हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ एक कहानी को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई घर की लड़की जवान होती है और उसका उम्र 18-20 साल का होता है, तो अगर वो पढ़ाई कर रही होती है तो वो कॉलेज में होती है और उस कॉलेज में उसका कई सारे दोस्त होते हैं और उसमें से लड़कियाँ भी होती है और लड़का भी होता है। वैसे ही एक लड़की कॉलेज कर रही थी। उम्र था 23 साल। 23 साल की लड़की जिसका नाम होता है अंजलि। अंजलि ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके बाद अब उसके कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड बने। उसमें से एक लड़का है जो उसके रिलेशन में था और उससे उसकी दोस्ती होती है। पहले से जान पहचान था तो दोनों एक ही कॉलेज में होने के कारण, हालांकि सब्जेक्ट अलग अलग था और दोनों में एक ही कॉलेज होने की वजह से दोनों में और ज़्यादा करीबी हो गई। अब दोनों समय निकाल कर सिर्फ कॉलेज ही नहीं, कॉलेज के बाहर भी मिलने जुलने लगे और दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब इन दोनों को बड़ा अच्छी तरीके से पता थी, क्योंकि दोनों जिस रिश्ते में है उस रिश्ते में दोनों कभी एक नहीं हो सकते, यानी दोनों चाहेंगे भी तो परिवार वाले इन दोनों का शादी नहीं कराएंगे रिश्ता होने की वजह से। तो क्या करें, लेकिन दोनों इस रिश्ते को कायम कर रहे थे, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा वो दोनों थे और आगे बढ़ा रहे थे। तभी लड़की के परिवार को एक अच्छा रिश्ता लगा। उस लड़की के लिए एक रिश्ता आया। लड़की के घर से 250 किलोमीटर दूरी पे एक लड़का होता है, नाम होता है आशीष कुमार। 27 साल का है। आशीष कुमार का रिश्ता जब इस अंजलि के लिए आए तो अंजलि के परिवार ने पता किया तो पता चला आशीष कुमार जो है एक लौता होता है। वो अपने चाचा चाची के पास रहते और चाचा चाची के पास रहते उन लोगों ने उसे गोद लिया है और चाचा चाची का कोई संतान ना होने के चलते आशीष कुमार को गोद लेकर, यानी अपने भाई के बच्चे को गोद लेकर वो लोग पल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, अच्छे काबिल बनाया। आप मास्टर कोर्स कर रहे थे। उसी बीच जब इस अंजलि के बारे में पता चला, क्योंकि अंजलि जो है उस आशीष कुमार के चाची के रिश्ते में आती थी, तो चाची को जैसे ही पता चला, अंजलि को जानते थे पहले से ही, इस वजह से उन्होंने साफ साफ कह दिया, हाँ मेरे बेटे आशीष कुमार की शादी जो है मैं अंजलि के साथ ही कराऊंगी। तो आशीष को भी ये बात बताया जाता है, तो आशीष अपने चाचा चाची का बात नहीं काटते। वो अपने चाचा चाची को माँ बाप के जैसे मानते हैं, बाकायदा माँ बाप ही वो कहते थे, मम्मी पापा कहते थे। तो मम्मी पापा का ये बात सुना आशीष कुमार ने, तो आशीष कुमार राजी हो जाता है, जैसे आप लोग चाहो, यानी अपने चाचा चाची को कहा। और आज से करीब 3 महीना पहले ये घटना जो भी मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना हुई थी 30 जनवरी को। 30 जनवरी से सीधा 3 महीना पहले आशीष कुमार की शादी उस अंजलि नाम के लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों खुश थे, अंजलि भी खुश थी और यहाँ पर आशीष भी खुश था, दोनों एक दूसरे को पाकर। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद, यानी 3 महीने के अंदर ही जो कुछ हुआ, शादी के मैं 1-1.5 महीना बीत जाने के बाद अंजलि अपने पति आशीष कुमार से कहा, जो देखो तुम जो वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उसके बाद उसकी शादी हुई। तो अंजलि ने कहा, जो आपने भी मास्टर कोर्स कर रहे हो, तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी मास्टर कोर्स करूँ और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और वहाँ पर आशीष कुमार भी जो है टीचर बनने के लिए वो अलग अलग जगहों में इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद एक मास्टर कोर्स करना ज़रूरी है अंजलि के लिए, अगर अंजलि नौकरी करना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, अपनी ख्वाहिश अपने पति के सामने रखती है। तो आशीष कुमार कहता है, ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो और नौकरी करना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन हाँ, मेरे चाचा चाची के अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है, मैं दिन भर काम के रहता हूँ और तुम अगर पढ़ाई करना चाहोगे तो तुम्हें इसी घर में रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अंजलि कहते नहीं, मैं चाहती हूँ मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ उसी कॉलेज से मास्टर क्लास करना चाहती हूँ। तो आशीष कुमार साफ साफ इनकार कर देते हैं, यानी अंजलि अपने ससुर अपने मायके में रहकर वो पढ़ाई करना चाहती थी। आशीष कुमार ने कहा, नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि चाचा चाची को अब ज़रूरत है, इस वजह से उन लोगों ने मेरा शादी करवाया ताकि घर में बहू आ जाए और घर के काम काज संभाले। और तुम अगर पढ़ाई बगी करना चाहते हो तो इस जगह पे हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तुम जिस कॉलेज में चाहो एडमिशन ले लो, मैं एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन अंजलि नहीं मानती। जब नहीं मानती, 1 महीना और बीत जाते हैं और उसके बाद अंजलि 30 जनवरी से पहले ही जो है अपने पति आशीष कुमार को लेकर अपने मायके आती है।
यानी आशीष कुमार अपने ससुराल आते हैं और 30 जनवरी को शाम के वक्त खाना खाया। खाना खाने के बाद अंजलि अपने पति को लेकर टहलने के लिए बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं उस टाइम उसके जो अंजलि का चचेरा भाई होता है और उसके पत्नी भी होती है। कुछ लोग साथ में निकलते हैं, लेकिन उस दिन 30 जनवरी को सब साथ में तो निकले थे। इतने में अंजलि और आशीष कुमार जो है यानी पति पत्नी दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। जिस रास्ते पे वो लोग रोज टहलने के लिए निकलते हैं उस रास्ते को नहीं पकड़ते, बल्कि दूसरे रास्ते जा रहे हैं। तो जो चचेरा भाई होता है उसे लगा जो शायद इन दोनों पति पत्नी को कुछ प्राइवेसी चाहिए, उन दोनों कुछ अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं या दोनों अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तो इसलिए उन दोनों ने आज अलग रास्ता चुने हैं। तो इस वजह से वो अपने पत्नी को कहते हैं जो चलो ठीक है, जाने दो अंजलि को उस तरफ, हम लोग इस तरफ जाते हैं जैसे रेगुलर जिस रास्ते पे जाते हैं। चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जो है चचेरा भाई अपनी पत्नी के साथ वो घर चले जाते हैं, लेकिन आशीष कुमार और अंजलि घर नहीं लौटते। घर वाले थोड़ा परेशान हुआ, जो इतना देर तो कभी नहीं किया और रात हो रहे तो कहाँ चले गए, कहाँ रुक गए। अपने चचेरे भाई के पास गए। अंजलि के जो चचेरा भाई पास में रहते थे उसके घर में गया। उन लोगों ने अंजलि और आशीष के बारे में सुनकर ही हैरान हो गए, जो इतना देर हो गया अब तक उन लोग लौटे नहीं, लेकिन आज तो हम लोग साथ में गए थे, लेकिन वो लोग जो है आज दूसरा रास्ता पकड़े थे, इसलिए हम लोग को लगा शायद उन लोग कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में, तो हम लोग उसका रुकावट ना बनते हुए हम लोग रोज की तरह उसी रास्ते पे चले गए थे। लेकिन यहाँ जो आशीष कुमार के ससुराल वाले हैं, अंजलि के माँ बाप परिवार वाले फिक्र करते हुए उस जगह में ढूंढने लगते हैं और देखते ही देखते उस जगह में एकदम हड़कत से मच जाती है। थोड़ी दूर से अंजलि के परिवार को पता चलते उस जगह पे कुछ हुआ है और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब अंजलि और अंजलि के पति थोड़ी देर में निकला था, घर नहीं लौटा। ये लोग दौड़ के भागते उस जगह पर पहुंचते जहाँ पे लोग जमावड़ा हुए थे। तो पता चला वहाँ पर किसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और जानलेवा हमला किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अंजलि और आशीष के ऊपर हुआ था। आशीष तो एकदम बदहवास थे। आशीष को मारकर उस जगह पे गिराया रखा था, उसके शरीर से कई जगहों से खून बह रहे थे, और अंजलि का भी वही हाल थी, अंजलि भी बेहोश पड़ी हुई थी। फौरन लोगों ने उन दोनों को उठा के बाद नज़दीकी जो करीबी अस्पताल होता है वहाँ पर लेकर जाते, लेकिन डॉक्टरों ने चेक करने के बाद साफ साफ कह दिया जो आशीष कुमार की तो मौत हो गई। आशीष कुमार यहाँ पहुँचने से पहले उसकी मौत हो गई, और अंजलि बेहोश थी, उसको होश में लाया गया। अंजलि को होश आने से पहले ही जो है अंजलि के परिवार जो है पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, और जो सच्चाई सामने आते हैं ना, किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकता है। जो कोई लड़की अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती। तो घटना है राजस्थान प्रदेश का श्री गंगानगर में। अंजलि के परिवार रहा करते और आशीष कुमार का घर होता है गंगानगर से ही 250 किलोमीटर दूरी पे। अब अंजलि 23 साल की थी, उसके लिए अच्छा रिश्ता आया आशीष कुमार का, शादी हो जाती। शादी 3 महीना पहले हुई थी। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी रहने लगते, फिर ससुराल आते और इन दोनों के साथ ही हादसा हो जाती है, यानी आशीष के साथ और अंजलि के साथ। लोगों को समझ में नहीं आया इन दोनों के ऊपर हमला क्यों हुआ, और आशीष की मौत हो जाती है। पुलिस आती है। पुलिस जब अंजलि से पूछताछ करते हैं, यानी अंजलि का जब होश आती है, अंजलि से पूछताछ किया जाता है। अंजलि रोते हुए तड़पते हुए पति की मौत हो गई, और वो बताती है जो 3 लोग थे, हम दोनों खाना खाने के बाद यानी डिनर करने के बाद टहलने के लिए निकले थे। 3 लोग आए, अचानक मेरे पति के ऊपर हमला कर दिया। मैं कुछ समझ पाती, इतने में मुझे भी उन लोगों ने डंडों से मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन सुबह हुई जब मेरे होश आया तो मुझे पता चला मेरा पति आशीष कुमार की मौत हो गई। उन लोगों ने मेरे पति को मार डाला। तो पुलिस ने पूछा क्या आप उन तीनों लोगों को जानते थे, और अंजलि साथ में ये भी बताए हम दोनों का मोबाइल भी छीन लिया है, और मेरे जो कान में मैं रिंग वगैरह पहनी हुई थी वो भी गायब है, वो भी सब लेके चले गए। तो मैं नहीं पहचानती, अंधेरा था, और ऐसा लगता है वो तीनों लुटेरे थे, लूटपाट के इरादे से आए हुए थे। लेकिन जब घर वाले से पूछताछ किया गया तो घर वाले ने कहा तो हमारे गांव में तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो गांव के ही लोगों को लूटपाट कर ले, और खास करके एक दामाद को पीट पीट कर मार डाले। यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, घर वाले का और अंजलि का जो तहरीर थी उससे बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल उसका उलट होती है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ क्लियर लिखा हुआ था, पहले जो है आशीष कुमार को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया गया, फिर उसके बाद
उसका मौत हो जाता है चोट की वजह से और उसका बाद में उसका गला घोटा गया। अब कोई लुटेरा लूटने के लिए आएँगे और पहले चोट मारेंगे, फिर उसके बाद उसका गला घोट कर मौत के घाट उतार देंगे। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रहा, यहाँ अंजलि साफ कह रही जो मेरा कान के रिंग वगैरह लेके गए, दोनों मोबाइल भी छीन लिए। पुलिस को दाल में काला लगा और घर वाले का तहरीर, गाँव वाले का भी तहरीर, जो हमारे गाँव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इस तरीके का घिनौना हरकत को कर सकते हैं और एक गाँव के दामाद को मार सकते, गाँव की लड़की को इस तरीके से चोट पहुँचाए, लूट-पाट करे और कानों का रिंग वगैरह सब लूट कर लेकर जाए। तो हमारे गाँव में तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर हो सकता है बाहर का कोई बदमाश आए होंगे, तो ऐसे तो गाँव में कोई बदमाश आते नहीं, आज तक तो ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। पुलिस को ये सारा तहरीर दिया। पुलिस ने जो है आशीष कुमार का भी मोबाइल का सीडीआर निकालते और अंजलि का भी मोबाइल का सीडीआर निकालते। जब सीडीआर निकालते तो इसमें आशीष कुमार के मोबाइल का सीडीआर से तो कुछ पता नहीं चला, कुछ ऐसा नंबर संदिग्ध नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, अंजलि के नंबर पे एक नंबर पाया जाता है। वो नंबर से कई मर्तबा बात होती रहती थी। जब उस नंबर के बारे में डिटेल निकाला तो पता चला वो नंबर जो है उसी गाँव का ही होता है। मतलब अंजलि जहाँ का रहती है श्रीगंगानगर का ही एक लड़के का नंबर होता है, लड़का होता है संजय। अब संजय कौन है? जब इस बारे में पता किया तो पता चला संजय जो है दूर का रिश्तेदार है अंजलि के। अब जब अंजलि के दूर का रिश्तेदार है, जिस दिन ये हादसा हुआ अंजलि उस दिन भी बात किया थोड़ा टाइम पहले और उससे पहले भी कई मरतबा बात हुई कॉल डिटेल में, बस संजय का ही नंबर ज़्यादा टाइम देखा गया। तो संजय के पास पुलिस का टीम पहुंचते, संजय को उठा कर लाते हैं। संजय को उठा के लाने के बाद जब संजय से पूछा जाता है, हर मुजरिम के जैसा संजय जो है इधर उधर बातें करने लगे, लेकिन पुलिस के आगे उसका एक नहीं चलती। पुलिस को पहले समझ में आ गया था ये जो आशीष कुमार की मौत हुई और अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ है, अंजलि भले ही झूठ बोल रही है, लेकिन अब जो संजय सच बोलेगा, संजय जो बोलेगा वही सच होगा। पुलिस अब संजय के ऊपर सख्ती करता है। जब सख्ती करता है संजय एक कहानी बनाता है, कहानी बताता है, जो कहानी अब तक किसी को नहीं पता थी, सिर्फ संजय और अंजलि के बीच में ये कहानी। 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में, लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, सूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बहुत दुख पहुंचा था, बहुत तकलीफ पहुंचा था, लेकिन अंजलि ने वादा किया था संजय से, जो देखो संजय, भले ही मेरे परिवार तुमसे अलग करवा रहे हैं और मेरी शादी उस लड़का से करवा रहे हैं जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमसे। सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने, वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। चाची चाचा का ख्याल रखो, यानी मेरे माँ बाप जो उनका चाचा चाची है, उन लोगों को परेशानी होती है, इस वजह से मेरा शादी करवाया, अब तुम घड़ी घड़ी मायके जाते हो। तो इसमें अंजलि जो है संजय को पूरी बात बताते, जो मेरे पति को तो अब ऐसा लगने लगा वो अब जाने नहीं देना चाहते। संजय के पास भी कोई रास्ता नहीं था। अंजलि को एक दिमाग आती है, अंजलि कहती है क्यों ना मैं पढ़ाई के बहाने पर और मैं अपने मायके में रहकर बाकी का पढ़ाई करूं, 2-3 साल तक मास्टर कोर्स में जाएंगे और आशीष कुमार यानी मेरे पति से परमिशन लेकर मैं मायके रहकर पढ़ाई करूंगा, तुमसे मिलते रहोगे। संजय ने कहा ठीक है, जो तुमको ठीक लगे करो, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा तुम्हें बगैर देखे तुमसे बगैर मिले। और वही हाल अंजलि का भी थी। तो अंजलि ने इस बात को अपने पति से कहा, जो मैं आगे का पढ़ाई करना चाहती हूँ और मास्टर कोर्स करना चाहती हूँ जैसे कि आपने किया,
आपको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और बाकी कोई मास्टर कोर्स नहीं किया। अगर मैं मास्टर कोर्स कर लूँगी तो मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। आशीष कुमार को ये बात बड़ी पसंद आई। आशीष कुमार कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर जितने भी कॉलेज है, तुमको कौन सी कॉलेज पसंद है बताओ, मैं उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। लेकिन इस पर अंजलि साहब कहते नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, बल्कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज से मैं मास्टर का कोर्स करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें आशीष कुमार कहते थे, नहीं, तुम वहाँ पर इतना दूर, यानी 250 किलोमीटर दूर तुम कैसे आना जाना रोज करोगे। तो अंजलि कहते नहीं, मैं अपने मायके में रहकर करना चाहती हूँ। आशीष कुमार कहते नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है, घर के कामकाज भी करना पड़ेगा, और तुम अगर चले जाओगे, 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 साल लग जाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम यहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैं तुम्हें एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन अंजलि को कहाँ, अंजलि तो बस एक प्लान के तहत ये सब बता रही थी। अंजलि को लगा मेरा पति परमिशन नहीं देगा और मैं उस जगह पर नहीं जा सकती और ना ही संजय से मिल सकती। अंजलि के लिए बड़ी परेशानी हुई, और वही परेशानी संजय के लिए भी था। संजय को पूरी बात बताते, संजय भी उदास हो जाता है, लेकिन अंजलि जो है एक और प्लान बनाती है। अंजलि कहते हैं, अगर यही बात रही तो मेरे पास एक और प्लान है। मैं अब मेरे पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई आए। अंजलि ने एक प्लान रची। उस प्लान के मुताबिक अंजलि अपने पति आशीष कुमार को लेकर अपने मायके आती घूमने के लिए 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जब आते, खाना वाना खाते, खाना खाने के बाद टहलने के लिए वो बाहर जाती। अब अंजलि के गांव थी, अंजलि का घर था, इसलिए अंजलि अपने पति को कहकर चलो बाहर घूम के आते, और अक्सर जाया करती जब भी आती है। अंजलि का एक चचेरा भाई है, वो भी अपने पत्नी के साथ चारों लोग साथ में जाते टहलने के लिए। लेकिन 30 जनवरी को अंजलि और आशीष कुमार, अंजलि का पति, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं टहलने के लिए। तो अंजलि के भाई को, चचेरे भाई को अजीब लगा। वो अपने पत्नी से कहा शायद इन दोनों को कुछ प्राइवेसी में बात करने, अलग से बातें करने, इसलिए दूसरा रोड पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, उन दोनों को जाने दो, हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे टहल के आ जाते हैं, कल एक साथ जाएंगे। वो दोनों अलग हो जाते हैं। अंजलि और आशीष कुमार दूसरे रास्ता पकड़ लेते हैं। दूसरे रास्ते में जो है, अंजलि के प्लान के मुताबिक संजय का दोस्त रोहित और एक बादल नाम का एक और दोस्त होता है, तीनों घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही आशीष कुमार वहाँ पर पहुँचते अपनी पत्नी अंजलि के साथ, वो तीनों सबसे पहले तो आशीष कुमार के ऊपर टूट पड़ते हैं। कुछ समझ पाते आशीष कुमार, इतने में लाठी डंडों से उसको पीट पीट कर अधमरा कर देता है, बल्कि उसका सांसें निकल जाती है। जब सांसें निकल जाती है, अंजलि वहीं पर खड़ी होकर सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद अंजलि ने कहा, तो ठीक से देखो इसका मौत हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो उसको फिर से मारो। उसमें से ही एक ने आशीष कुमार का सांस को चेक किया। उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे काम हड़बड़ी में ही होती है, अगर कोई आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, तो ये सब फंस सकता है। इसके वजह से तीसरे ने जो है मफलर से, सर्दी का मौसम है, मफलर पहने हुए, तो उस मफलर से आशीष कुमार के गला को घोट देते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई है। जो आशीष कुमार का पहला मौत हो जाती है, फिर गला घोट, जब गला घोट देते हैं, उसके बाद अंजलि के प्लान के मुताबिक आशीष का मोबाइल, अंजलि अपना मोबाइल दे देते हैं उन तीनों को, यानी संजय को। और उसके बाद अंजलि खुद कहती है, जो मुझे भी चोट पहुँचाओ, और कान का रिंग निकाल कर दे देती है। उसके बाद उसे चोट पहुँचाया जाता है, और चोट पहुँचाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसको भी मारता है, और उसको नाटक के तहत बेहोश होना था, बेहोश हो जाती है। और फिर उन तीनों में से किसी ने आवाज़ लगाया, यहाँ पे कुछ हुआ। इतने में देर हो गई थी, परिवार वाले भी ढूंढ रहे थे उन दोनों को, और आसपास के लोग भी ढूंढ रहे थे। जब लोगों का काने में ये आवाज़ पहुंची, जी यहाँ पे कुछ हुआ, कौन कैसे आवाज़ लगाई, ये लोगों को समझ में नहीं आया। उन तीनों में से किसी ने आवाज़ लगाई, फिर लोग इकट्ठा होता है, आशीष कुमार को देखते हैं, अंजलि को देखते हैं, फौरन उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन आशीष कुमार को मरा हुआ बता देते हैं, और अंजलि बेहोश थी, उसको होश में लाया जाता है। पुलिस आती है और पूरी सच्चाई बयान होती है। और उसके बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आते हैं, लोग तो हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई लड़की इस तरीके से घटना को क्रिएट कर सकती है। अंजलि के प्लान में बहुत कुछ थी। अंजलि चाहती थी, जो अगर मेरा पति का मौत हो जाए, और उसके बाद वो जो टीचर का नौकरी, 3 दिन पहले उसको नौकरी मिली थी आशीष कुमार को, उस नौकरी को अंजलि को तो मिलना ही था, वो भी पढ़ी लिखी थी। और अंजलि विधवा हो जाती, फिर उसके बाद विधवा से कोई शादी नहीं आसानी से करता। और उस टाइम अगर संजय, भले ही रिलेशन में होते, अगर उस टाइम संजय कुछ दिन गुजर जाने के बाद अगर संजय अंजलि का हाथ मांगते, तो शायद ही कोई इनकार करते, क्योंकि बहुत मुमकिन था, जो अगर संजय इस रिश्ते के बारे में बात करते परिवार वाले से, तो सब लोग खुश हो जाते और इस रिश्ते को आसानी से मान जाते, और फिर संजय और अंजलि
एक हो जाते। लेकिन सारे प्लान, सारे जो उन दोनों का प्लान थे, चौपट हो जाते, क्योंकि मौत की सच्चाई पुलिस वाले बहुत ही जल्द खुलासा कर देते हैं और दोनों को हिरासत में लाता है। और उसके बाद रोहित और बादल को भी हिरासत में ले लिए जाते, कोर्ट पेश करते हैं और कोर्ट इन चारों को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। तो ये वो पूरा कहानी थी जो राजस्थान प्रदेश का श्री गंगानगर इलाका में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप देखते हो लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को छोड़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।